हाँ जी, यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल. यस बेटा, you know about track and field events? Anyone? It's a very interesting topic, track and field events. हाँ जी, किसी को पता है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट क्या होते हैं? हाँ जी, नलिन, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन ट्रैक इवेंट्स? यस सर. हाँ, तो बोलते हैं ना, जब पूछते हैं फटाफट बोलते हैं. हाँ, क्या होते हैं ट्रैक इवेंट्स? सर पूरे नहीं पता, पर लॉन्ग जंप होगी, हाँ, चलो जेवलिन थ्रो होगी. बेटा, सब फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर कैमरास, ऑल ऑफ यू. यू हैव टू राइट दिस ऑल. जो भी मैं आज आपको बोलना है वो आपने साथ साथ लिखना है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, एथलेटिक्स. एथलेटिक्स, to whom we call athletics? First of all you have to write this: athlete. Athletics events. Athlete कौन होता है? Those who are taking part in running, jumping and throwing events, right? Those who are taking in running, jumping and throwing event, that is called athletic events. As you know, in last lecture we discussed about the Olympic Games. Modern Olympic Games started 1896. After that, 1892, 1828, women's participated in Olympics. In athletics, it is a major event in which there is a lots of different events. Okay? Like in track events, first of all, we have to discuss about the definition of track and field. ठीक है? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ट्रैक इवेंट कौन से होते हैं. इसकी एक सिंपल बेटा डेफिनेशन है, वो आप लिख लीजिए, ये आपको बुक में नहीं मिलेगी. ठीक है? ट्रैक इवेंट्स क्या होते हैं? ट्रैक इवेंट्स आर दोज इवेंट्स इन विच वी फाइट अगेंस्ट टाइम. हैव यू रिटन दिस? आर यू बेटा लिख रहे हो आप सब? हाँ जी, खुशी, जपेश. ट्रैक इवेंट्स आर दोज इवेंट्स इन विच वी फाइट अगेंस्ट टाइम. वो कैसे होता है? एनी एग्जांपल? ट्रैक इवेंट्स बेटा जितनी भी आपकी ट्रैक में रेसेस होती हैं, ऑल द रनिंग इवेंट्स, उसको हम ट्रैक इवेंट कहते हैं. और जिसको हम टाइम के अकॉर्डिंगली जज करते हैं, जिसका बेस्ट टाइम होता है वो विनर होता है. तो ट्रैक इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं? जहां पे आपने टाइम काउंट करना है. टाइम किस में काउंट करते हैं हम? जितनी भी आपकी रेस होती है, रनिंग इवेंट्स होती हैं, जो आपके जितने ट्रैक इवेंट्स होते हैं, फर्दर भी डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट. एक आपका होता है स्प्रिंटिंग इवेंट्स. एक आपका होता है मिडल डिस्टेंस रेसेस. थर्ड वन इज लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस. ठीक है? जो आपका रनिंग जितने इवेंट्स होते हैं उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. स्प्रिंट्स होता है 100 मीटर, 200 मीटर्स, ठीक है, 400, जो शॉर्ट आपके डिस्टेंस की रेसेस होती हैं. या आपका रिले रेसेस होगी, इसमें हार्डर रेसेस होगी हैं जो शॉर्ट टाइम की होती हैं. और जो आपका मिडल डिस्टेंस होता है वो दैट इज 800, 1500 डिस्टेंस, 800 मीटर, 1500 डिस्टेंस मीटर्स. और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रैक की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है. कितने मीटर का एक राउंड होता है ट्रैक का बेटा? एनीवन? अगर हम ट्रैक का एक राउंड लगाते हैं, ट्रैक भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं. एक 400 मीटर स्टैंडर्ड ट्रैक, एक आपका प्रैक्टिस के लिए होता है 200 मीटर. ठीक है? जो 400 मीटर है दैट इज अ स्टैंडर्ड ट्रैक, जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जाता है. ठीक है?
मोस्टली उसमें 9 लेन्स होती हैं। हाउ मेनी लेन्स आर देयर बेटा? 9 लेन्स। ठीक है, जो 9 लेन्स होती हैं 400 मीटर का एक उसका राउंड होता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 100 मीटर 200 मीटर जो रेसेस होती हैं, ठीक है, ये आपकी शॉर्ट डिस्टेंस स्प्रिंटिंग इवेंट्स जिसको हम बोलते हैं, छोटी रेस जो होती हैं जिसमें टाइम बहुत कम लगता है। उसके बाद मिडिल डिस्टेंस रेसेस होगी हैं, वो 800 मीटर 1500 मीटर, ठीक है, 800 मीटर्स की आपने 2 राउंड लगाना है। एंड वन थिंग यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड, आपके जो ट्रैक में जितनी भी रेसेस होती हैं, जितने इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो फिनिशिंग, सपोज यू हैव अ ट्रैक, ठीक है, आपके पास ये ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, ऐसे ही आपका 1 लेन है, सेकंड लेन आ गई आपकी यहां से ये, ठीक है, थर्ड आ गई है। आपके जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, आपका ये जो पूरा एक राउंड होगा दैट इज 400 मीटर, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, आपका जो यहाँ पे होता है ये फिनिशिंग लाइन, ट्रैक में जो आपकी फिनिशिंग लाइन होती है वो एक ही होती है, वेदर यू आर कम्पीट इन एनी 1500 3000 मीटर 400 मीटर्स, ठीक है, 100 मीटर्स, आप कोई भी इवेंट ट्रैक के करोगे, अगर आप रनिंग का कोई भी आप इवेंट करते हो, तो जो फिनिशिंग लाइन होगी वो आपकी एक ही होती है यहाँ पे, दिस इज योर फिनिशिंग लाइन, ये आपका फिनिशिंग एरिया है। अगर आपने 400 आपने शुरू करनी है तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, एक राउंड 400, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। 200 आप करते हो तो क्या करोगे आप, इसका हाफ हो जाता है यहाँ पे, यहाँ से 200 का आप स्टार्ट लोगे। 100 मीटर आपका स्ट्रेट वे ऐसे ही आ गया, 100 मीटर का होता है आपका बना हुआ, 110 मीटर्स का, ठीक है, ये एक्सटेंड होती है आगे लाइन। आपको ये चीज बेसिक पता होनी चाहिए कि जब भी कोई आप रनिंग का इवेंट करोगा तो फिनिशिंग जो आपकी लाइन है वो एक ही होती है। दिस इज क्लियर? इसमें कोई डाउट हो पहले ये पूछो मुझको, एनीवन? कोई क्वेरीज हो, कोई आपके माइंड में हो? ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, नथिंग? आपको इवेंट पता लग गए, शॉर्ट डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। फिर इसमें एक फर्दर आती है आपकी मैराथन रेसेस, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती हैं जिसको हम क्रॉस कंट्री बोलते हैं, दैट इज मैराथन रेसेस, हाफ मैराथन भी होती हैं। रेसिस का क्लियर हो गया बेटा? कहीं से भी आपने स्टार्ट लेना, फिनिशिंग पॉइंट एक ही होता है। ऐसे इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 लेन्स होती हैं इन स्टैंडर्ड ट्रैक, ठीक है। उसमें आपको डिफरेंट एरिया, आपने कितना 1500 करना है, 800 करना है, अकॉर्डिंग टू दैट हम वो पीछे मेजर करते जाते हैं, ठीक है। इसी में आपको फर्दर रिले रेसेस भी होती हैं, 4x100 मीटर 4x400 मीटर्स। आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि रिले रेसेस क्या होती है। रिले रेसेस क्या होती हैं, उसमें आपको बैटन को अपने दूसरे प्लेयर को देना होता है। 4x100 मीटर में आपको 4 प्लेयर्स एक एक राउंड लगाएंगे 100 मीटर्स का। अगर 4x400 होती हैं तो वहां पे क्या होगा, पूरा एक राउंड लगेगा 400 मीटर का, एक प्लेयर जो आपका 400 लगाएंगे। इसमें आपको 2 टाइप्स की टेक्निक बेटा हम यूज करते हैं बैटन एक्सचेंज में, एक विजुअल होती है, एक नॉन विजुअल। 4x400 में आपका विजुअल होती है, 4x100 में विजुअल होती है। विजुअल मीन्स आप जब 4x400 में
रनिंग करते हो तो आपके पास टाइम होता है, आप पीछे देख के बैटन को एक्सचेंज कर सकते हो। बट व्हेन यू आर कंपीटिंग इन 4x100 मीटर, 100 मीटर एक स्प्रिंटिंग इवेंट होता है, वहां पे आपको पीछे देखने का टाइम नहीं होता है, तो वहां पे नॉन विजुअल आपका टेक्निक यूज करते हैं, आप ऐसे भागते हैं, हैंड्स को पीछे कर देते हैं, ठीक है। आपका जो ओपोनेंट, आपका जो पार्टनर है, वो भाग के आएगा, आपके हैंड में बैटन दे देगा वो। देन यू हैव टू कीप ऑन दैट बैटन इन योर हैंड एंड स्टार्ट रनिंग। आपको 20 मीटर बैटन एक्सचेंज जोन होता है उसका, विद इन द 20 मीटर्स एरिया यू हैव टू एक्सचेंज दैट बैटन इन रिले रेसेस, ठीक है। ये आपको सिलेबस में नहीं है, बट यू शुड नो कि व्हाट इज रिले रेसेस। देन इसमें हार्डर रेसेस आती हैं, हार्डर्स होते हैं, उसको आपने जंप करके जाना होता है, ठीक है। तो ये सारे शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस आपके आ जाते हैं स्प्रिंटिंग इवेंट में। जो आपका मिडल डिस्टेंस होता है उसमें 800 मीटर, 1500 मीटर, ये सारी रेसेस आ जाती हैं, ठीक है। देन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में आपको बेटा कौन कौन सी रेसेस है ये लिखते रहो अपने पास, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी डिस्टेंस कितना है। 3000 मीटर आपका होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 5000 मीटर, 10,000 मीटर, ये रेसेस होती है। देयर इज वन रेस दैट इज स्टीपल चेज इवेंट, इसको भी ध्यान से लिख लो। ये आपको हम वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज स्टीपल चेज इवेंट, दैट इज 3000 मीटर रन इन विच यू हैव टू क्रॉस द हर्डल्स एंड वाटर जंप, ठीक है। ये एक ऐसी सिंगल ही आपकी रेस होती है, इवेंट है, जिसमें आपको हर्डल्स को भी क्रॉस करना है एंड वाटर जंप। वहां पे आपका एक हर्डर होता है, उसके आगे पानी होगा, उसको आपने जंप करना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्टीपल चेज इवेंट, 3000 मीटर इवेंट। 3000 मीटर इसका डिस्टेंस होता है, इसको हम स्टीपल चेज इवेंट भी बोलते हैं। देन कंबाइंड इवेंट्स भी होते हैं, डिकैथलन, हेपेथलन, पेंथलन, ठीक है। डिकैथलन 10 इवेंट्स होते हैं, इसमें 5 होते हैं, एक में 5 होते हैं। ये आपका दैट इज मतलब वेरी वेरी डिफिकल्ट इवेंट। इसमें आपको रनिंग भी होती है, थ्रोइंग इवेंट्स भी होते हैं, ये कंबाइंड होता है आपका सारा का, ठीक है। ट्रैक और फील्ड का उन्होंने कंबाइन करके इवेंट बनाए हैं, जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत आपका एथलेटिक्स जिसको बोलते हैं पावरफुल आदमी होगा, वो ही इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप में को रनिंग भी करनी है, थ्रोइंग भी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा इसमें फील्ड इवेंट्स। फील्ड इवेंट्स क्या होते हैं बेटा, यू हैव टू राइट डाउन। फील्ड इवेंट्स आर दोज इवेंट इन विच वी फाइट अगेंस्ट डिस्टेंस एंड हाइट। फील्ड इवेंट्स कौन से होते हैं, इन विच वी फाइट अगेंस्ट डिस्टेंस एंड हाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए फील्ड इवेंट कौन कौन से होते हैं। फील्ड इवेंट बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है थ्रोइंग इवेंट और जंपिंग इवेंट्स। जो आपके फील्ड इवेंट्स होते हैं, इसमें फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक जंपिंग कैटेगरीज होती है जिसमें आप जंप करते हैं। कौन कौन सी जंप्स होती हैं बेटा, कौन कौन से जंप करते हैं, सुना है आपने? लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप। हाँ जी आर्यन, आस्था। लॉन्ग जंप एंड हाई जंप क्या होता है ये? बेटा जल्दी कुछ बोलना है, इतना टाइम नहीं होता है, यू हैव टू स्पीक यस और नो बोलना है। नो, नहीं सुना है आपने बेटा? हाई जंप लॉन्ग जंप क्या होता है? अनन्या,
हाँ जी बेटा, कुछ आप बोलो नलिन। सर हाई जंप का नहीं पता, लॉन्ग जंप वो जो दूर से आके सैंड में जंप करते हैं। दैट इज लॉन्ग जंप। हाँ यस भागते, सर। हाँ 40 मीटर आपका रनवे होता है, आपने भाग के आना होता है। वहां पे फिर एक वुडन का बॉक्स बना होता है, उससे टेक ऑफ करना है और सैंड में जंप करना है। उसको हम पिट बोलते हैं, जहाँ पे आप लैंड करते हो। दैट इज सिंपल लॉन्ग जंप। ठीक है। उसके बाद हाई जंप होती है। हाई जंप में क्या होता है, एक आपका क्रैश मैट बड़ा सा वहां पे होता है। हैव यू सीन इन स्पोर्ट्स रूम? ये तो देखा है आप लोगों ने बेटा, ये बोलते नहीं बाकी लोग। आप व्हाट हैपन, खुशी, जपेश, आस्था? यस सर। हाँ जी बेटा, कुछ बोलना है ना, ताकि हमको भी पता लगे कि आप बैठे हो वहां पे, ये नहीं कि कहीं आप और ही हो। आपने देखा है वो मैट इतना बड़ा स्पोर्ट्स रूम में पड़ा है? यस सर। हाँ, उसको हम बोलते हैं क्रैश मैट। ठीक है। उसका मेन पर्पस क्या होता है, वो अगर कोई भी एथलीट जंप करता है तो उसको कोई इंजरीज ना हो। दैट इज द मेन पर्पस। वो इसीलिए इतना मोटा होता है, वो पूरा सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया होता है उन्होंने। ठीक है। तो हाई जंप में क्या होते हैं, देयर इज ए वन बार, दो पिलर लगे होते हैं ऐसे, उनके बीच में एक रॉड लगी होती है, उसको हम क्रॉस बार बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हो, भाग के आते हो और उस क्रॉस बार के ऊपर से आपने जंप करना होता है। अगर क्रॉस बार आपकी गिर जाती है, टच करती है आपको, गिर जाती है, देन इट इज ए फाउल जंप। अगर आपसे टच करके गिरती नहीं है, देन इट इज ए राइट जंप। ठीक है। तो मेन पर्पस उसका आपको होता है कि जितनी क्रॉस बार है उसको जंप करके आपने करना है। इसमें भी टेक्निक्स डिफरेंट है, सीजर कट है, फॉसबेरी फ्लॉप है। ठीक है। ये नेक्स्ट इसमें आपका आता है ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप में क्या आता है, आप भाग के आते हो, वन लेग से टेक ऑफ करते हो, उसी से आप स्टेप लेके जंप करते हो। ठीक है। ये डिफिकल्ट इवेंट होता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। सेम लेग से आपने जंप करना होता है, लैंडिंग बोथ लेग पे होती है। देन पोल वॉल्ट, जैसे आपका हाई जंप होता है वैसे ही पोल वॉल्ट आपका इवेंट होता है। उसमें आप भागते हो, आपके हाथ में वो फाइबर की एक स्टिक होती है, एक लंबी सी रॉड होती है, आपने देखा होगा। उसको ऐसे भागते हुए जाते हैं और जब वो लास्ट में जहां से आपने जंप करना होता है वहां पे उसको नीचे उसका स्पॉट बना होता है, वहां पे आप उसको नीचे डाउनवर्ड करते हो, देन क्रॉस करते हो उसको। इट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट इवेंट, पोल वॉल्ट। बहुत रिस्की होता है, बहुत हाइट पे जंप करते हैं। अगर आप मैट से इधर उधर आपकी लैंडिंग होगी है, देन देयर विल बी ए सीरियस इंजरीज। तो ये बहुत डिफिकल्ट इवेंट होता है। वहां पे भी ऐसे सेम मैट बना होता है, बट अगर आप बहुत हाई उसके बैम्बूज को जैसे आप करते हो, स्टिक को गाड़ते हो, आप जंप टेक ऑफ करते हो, जंप करते हो, अगर आपकी लैंडिंग थोड़ी भी इधर उधर हो गई है मैट से, तो सीधा आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। क्योंकि जब भी आप लैंड करते हो तो पीछे ऐसे पीठ के ऊपर गिरते हैं हम, हाई जंप में भी आप ऐसे ही करते हो। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट इवेंट। तो दीज आर द डिफरेंट इवेंट्स जो आपके जंपिंग इवेंट्स होते हैं। लॉन्ग जंप, ठीक है, हाई जंप, ट्रिपल जंप हो गया आपका, एंड पोल वॉल्ट। सेम आपका बेटा थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं। थ्रोइंग इवेंट्स में कौन कौन से इवेंट होते हैं, शॉर्ट पुट, जो यहाँ पे आप पकड़ते हो, ठीक है, आयरन का गोला सा बना होता है, उसको आपने फेंकना होता है, शॉर्ट पुट। देन आपका हैमर थ्रो, जेवलिंग। जेवलियन थ्रो, हाँ, और वन मोर डिस्कस थ्रो। ठीक है। एक प्लेट सी डिस्कस गोल सी बनी होती है, उसको भी आपने ऐसी थ्रो करना होता है। दीज आर ऑल डिफरेंट थ्रोइंग इवेंट। ठीक है। इसको आप लिख लो, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो। हैमर थ्रो क्या होता है, वो सेम आपका वैसी आयरन का पूरा बॉल बनी होती है, उसके ऊपर हुक लगे होते हैं, उसको रॉड के साथ, आयरन रॉड के साथ होल्ड किया होता है, उसके साथ उसको उन्होंने जोड़ा होता है, उसको आपने ऐसे घुमाना होता है ऐसे। ठीक है। नीचे वो बॉल होगी, रॉड रॉड होगी, उसके आगे ग्रिप होगा पकड़ने के लिए आपको, उसको आपने पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाना होता है, ऐसे करके। ठीक है। उसको जितनी ज्यादा आप स्विंग लोगे, मूवमेंट लोगे फास्ट, उतना आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा। देन योर रिलीजिंग एंगल मेन होता है आपका, ट्रेजेक्ट्री कौन सी है, किस एंगल से आप रिलीज कर रहे हो। तो
इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा आपको लगता है जब आप हैमर थ्रो कोई करता है ना, देखने में बहुत अच्छा लगता है ये इवेंट। तो शॉर्ट पुट हो गया आपका, जेवलिन थ्रो हो गया। जेवलिन थ्रो पता है गर्ल्स? जेवलिन थ्रो, यस सर। जेवलिन थ्रो भी सेम आपका बैम्बूज के होते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर फाइबर स्टिक होती है, सिल्वर का होता है, उसको आपने होल्ड करना है ऐसे यहाँ पे और उसको लेके भागना है, देन यू हैव टू रिलीज। ठीक है, जैसे आप भाले भाले होते थे ना पुराने टाइम में, भालों को फेंकते थे, आपने देखा होगा पुरानी जितनी मूवीज है या पुराने आपको हिस्ट्री में दिखाते हैं, स्पीयर्स, भालों से वो एनिमल्स को मारते थे। ये आपके थ्रोइंग इवेंट हो गए। पत्थर फेंकते थे, आपका डिफरेंट वॉर्स, जो पुरानी आपकी हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, वही चीजें आपका शॉर्ट पुट हो गया। ठीक है, जो सारी सरवाइव करने के लिए आदमी एक्टिविटीज करता था, वो चीजें आस्ते 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 आपके स्पोर्टिंग इवेंट बन गई है। वो आपके स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स उन्होंने उसको कल्चर बना दिया। आप जितने आप थ्रोइंग इवेंट्स हो गए ये सारे, अब लोग कोई पत्थर मारता था कोई कुछ, वो उन्होंने थ्रोइंग इवेंट बना दिए। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट पुट हो गया आपका, जेवलिन थ्रो हो गया, हैमर थ्रो हो गया, ठीक है, डिस्कस थ्रो हो गया, ये सारे इवेंट्स हो गए। अब आपको एक शॉर्ट में बताता हूं मैं, जो आपका मेन है कि आपको टाइप्स ऑफ स्टार्ट। अब आपने यहां से रनिंग की है 100 मीटर की, वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आपका स्टार्ट का भी मेन रोल है। आपका स्टार्ट 2 टाइप्स का होता है बेटा, एक स्टैंडिंग स्टार्ट होता है, टाइप्स ऑफ स्टार्ट, स्टैंडिंग स्टार्ट और क्राउच स्टार्ट, इसको हम सीटिंग स्टार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब मेन क्या है, अगर आपने 400 मीटर की रनिंग करनी है तो वहां पे आपको सीटिंग स्टार्ट का कोई रोल नहीं होता है। जब आप 100 मीटर की रेस करते हो तो वहां पे आपका सीटिंग स्टार्ट होता है। जो आपका स्प्रिंटिंग इवेंट होता है, सीटिंग स्टार्ट, स्टैंडिंग स्टार्ट वो होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में यूज करते हैं हम। सीटिंग स्टार्ट और जिसको क्राउच स्टार्ट भी हम बोलते हैं, वो आपका 100 मीटर रेस में मोस्टली यूज होता है। ठीक है, 200 मीटर रेस में आपका यूज होता है। इसमें आपने क्या करना होता है, आपने बैठ के स्टार्ट लेना होता है। फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब आपकी लाइन के पीछे से होंगे, स्टार्टिंग लाइन के। ठीक है, आपकी बॉडी पार्ट पीछे होगा। तो ये आपका स्टैंडिंग स्टार्ट का तो सिंपल है, आइदर यू हैव टू स्टैंड विद योर बोथ लेग्स टुगेदर, आइदर वन लेग फॉरवर्ड एज यू विश, राइट और लेफ्ट। स्टैंडिंग मीन्स कि कोई भी आपने अपना पोजीशन ले सकते हो इन विच यू फील कंफर्टेबल। बट इन सीटिंग स्टार्ट और क्राउच स्टार्ट इसकी 3 फर्दर कैटेगरीज होती हैं, 3 टाइप्स का ये होता है। एक होता है बंच स्टार्ट और बुलेट स्टार्ट। सेकंड जो आपका होता है मीडियम स्टार्ट, थर्ड वन इज एलोगेटेड स्टार्ट। इसका बिल्कुल सिंपल आपको है, आपने जो बुलेट स्टार्ट होता है आपका, बंच स्टार्ट जिसको हम बोलते हैं, वो जो शॉर्ट डिस्टेंस वाले आपके होते हैं जिनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, वो स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, देन आपका आ जाता है मीडियम स्टार्ट, जो मीडियम हाइट के एथलीट होते हैं। एलोगेटेड होते हैं जिनकी हाइट ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो आपका लेग्स का होता है दैट विल मेन काउंट। आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए बस कि 3 टाइप्स का आपका क्राउच स्टार्ट होता है जिसको हम सीटिंग स्टार्ट बोलते हैं। वन इज बंच स्टार्ट, सेकेंड वन इज मीडियम स्टार्ट, थर्ड वन इज एलोगेटेड। एलोगेटेड जो थोड़ा हाइट जिनकी ज्यादा होती है, उनके लेग्स की जो आपकी जो गैप होता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है ड्यू टू द हाइट। जो छोटे एथलीट होंगे उनका बंच, जो मीडियम हाइट के हैं वो मीडियम, जो लॉन्ग हाइट के हैं उनका एलोगेटेड स्टार्ट होगा। तो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ स्टार्ट, आपको पता होना चाहिए। और टाइप्स ऑफ फिनिश, ये आपको लास्ट से टाइम होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट वन इज फिनिशिंग। फिनिशिंग क्या होती है, एक होती है रन थ्रू, जैसे आप आते हो भाग के फिनिशिंग लाइन पे आप आ रहे हो, सीधे भागते हुए आप सीधे निकल गए हो, दैट इज जो आपके बिगनर्स हम लोग सारे करते हैं। ठीक है, देन आपका आता है, आपने भाग रहे हो, स्टार्ट लिया है, लॉन्जिंग फॉरवर्ड, आप आगे को फॉरवर्ड करते हो। आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स दे आर डूइंग। देन शोल्डर श्रग,
लास्ट मोमेंट में रनिंग करते हुए शोल्डर श्रग मीन्स कि आपने शोल्डर को एकदम आगे करना है। ऐसे फिनिशिंग लाइन होती है, आपने देखा होगा ना, जब वो आगे आते हैं ऐसे फिनिश करते हैं, दैट इज शोल्डर श्रग। तो ये 3 टाइप की फिनिश होती हैं, 3 टाइप का ये स्टार्ट होता है। ये आपने अपने कॉपीज पे लिख लेना है अच्छी तरह से। अगर इसमें कोई आपको डाउट होता है तो एनी टाइम यू कैन आस्क, बट दीज आर द मेन क्वेश्चन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। In next class, we will discuss all these 2 events, one jumping and one throwing. That's all on this class.